इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ्स का प्रश्नावली 8.1 का आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न 11 देखने वाले हैं और इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी इसमें देना है। पहला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है सदैव, एक शब्द यूज हुआ है सदैव। इसी की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की जो लंबाई कुछ भी हो सकती है, tan a का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप समझ पाए तो ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर से देखते हैं। tan a होता क्या है, लाल बटे कक्का से देखिए आप, लंब बटे कांडे से, लाल बटे कक्का से, लाल बटे लंब बटे आधार। tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू लंब बटे आधार, ए हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो लंब और आधार, इसका अनुपात क्या हमेशा एक ही आएगा या सदैव एक से कम? क्या हमेशा एक से कम ही आएगा। जब ए बड़ा होगा, ए छोटा होगा तो एक से अधिक आएगा, है ना। जब लंब छोटा होगा, आधार बड़ा होगा तो एक से कम आएगा। और एक मतलब tan की वैल्यू एक से अधिक, एक से कम, एक, ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और स्पष्ट इसे समझना है तो इसके लिए देखो चार्ट आपके सामने, tan a लिखा हुआ है, tan a 0 अंश, ए जो है ए लिखा है ए कोण है, tan a, ए मतलब कोण। तो tan a का जो कोण होगा 0, इसके लिए 0 मान हो जाएगा, मतलब एक से छोटा। 1/√3 भी हो जाएगा, 1/√3 मतलब एक से भी छोटा, एक का भी हिस्सा हो जा रहा है। ठीक है, और tan 45 एक हो जा रहा है और √3 हो जा रहा है, एक जो है √3 वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना। अपरिमित, अपरिभाषित माने अनंत तक वैल्यू इसकी जाएगी। बात समझ गए, मतलब एक से छोटा, एक से बड़ा और एक भी हो सकती है। तो ये बात यहाँ पर, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, मतलब 12/5 होना सही है। अब जो sec a की बात नहीं करी, की बात करी तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू, कर्ण ये है तुम्हारा, कर्ण इन दोनों से बड़ा होता है हमेशा, मतलब एक बड़ी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है और उससे छोटी वैल्यू नीचे लिखी हुई है, छोटी वैल्यू नीचे लिखी हुई। बड़ी वैल्यू में जब भी छोटी वैल्यू से भाग दोगे तो एक से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू एक कम, बड़ी वैल्यू से कम आएगा। कैसे करके देख लेते हैं। 10 से छोटा 5 है, 5 दुआई 10, ये तो डायरेक्ट आ जा रहा है। चलो 8 है, 10 से छोटा 8 है, तो 8 एक कम 8, बचा कितना 2.20, 8 दूनी 16। देखो एक से ज्यादा आ गया ना, एक से ज्यादा आ गया। अगर हम 10, अगर हम 10/9 भी लेते तो कितना आता, 9 एक कम 9, तो एक बचता 10, 9 एक कम 9, मतलब एक फुल एक से अधिक आ रहा है। कितना आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है। तो कह रहा है कि 12/5 ये संभव है कि नहीं। तो 12/5 का मतलब है कि 12/5 दूनी 10, बचा 2, 20, 5 20। ठीक, इस तरीके से इसका मतलब ये संभव है, ये संभव है क्योंकि एक से बड़ी वैल्यू इसकी आनी ही आनी है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज आप यहां से देख लो, सेक, सेक की वैल्यू 1 भी मिलेगी, अपरिमित, अपरिभाषित भी मिलेगा, मतलब अनंत। इसको क्या कहेंगे, अनंत। एक भी रहेगा और एक से बड़ा भी रहेगा। आप समझ गए, 0 अंश पर एक होगा और अदर जितने भी कोण हैं सब एक से बड़े होंगे, क्योंकि कर्ण बटे आधार होंगे। तो इसलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कोसेंट है, एक कौशिक के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, कौशिक के लिए।
ठीक है, ना कि कॉस के लिए। काट और ए का गुणनफल है, नहीं है, नहीं है। ये जो है इस तरीके से बात करना ही व्यर्थ है, ये औचित्यहीन है। काट ए में काट गुणे ए होता है, नहीं, ऐसा नहीं। काट गुणे ए ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 ऐसा होना संभव है क्या? इसको भी हम चेक कर लेते हैं। साइन थीटा, अगर इस कोण को मैंने थीटा मान लिया तो ये लंब, आधार और साइन बराबर कितना दिया है? 4/3। 4/3 को जब आप सॉल्व करोगे, 3 एकम 3 बचा 1.10 3 तिहाई 9, तो 3 मतलब 1.33 आता रहेगा। और इसके आधार पर हम देखें तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब, आधार और कर्ण में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? कर्ण। और ये दोनों वैल्यूज कर्ण से छोटी होंगी, मतलब लंब छोटा होगा किससे? कर्ण से, मतलब कर्ण बड़ा होगा। छोटी वैल्यू में जब बड़ी वैल्यू से भाग देते हैं, उसका मान हमेशा 1 से कम आता है। उसका मान हमेशा 1 से कम आता है, 1 से कम है इसका मान, जबकि 4/3 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ असत्य हो जाएगी। ठीक है। अब कहोगे सर ये छोटा बड़ा क्या मतलब है? मतलब है कि संख्याओं से, जैसे मैं 5 ले लूँ, 5/6 करो, भाग दोगे तो 5 6 कम 6 आ रहा है 6 नहीं, तो पहले ही दशमलव लग गया तो 50 बना, तब जाके कुछ आगे आएगा, तो मतलब दशमलव कुछ आ रहा है तो 1 से कम आ रहा है, और इसमें जो 4/3 दिया है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये चीज असत्य हो जाएगी। ठीक है। लंब बटे कर्ण के आधार पर समझाना होगा आपको, आपको समझना भी होगा, क्योंकि अभी तक हमने ग्राफ नहीं पढ़ा है, इस इसको हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए हम आपको जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लाल बड़े का के आधार पर इस बात को हम बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, साइन की वैल्यू देख लो, 0 0, 1/2 ये भी होता है ना, 1/2 माने 0.5, 1/√2 मतलब 1 का कुछ भाग हो जा रहा है, तो मतलब छोटा, 1 से छोटा। √3/2 ये भी 1 से छोटा हो जाएगा, और 90 अंश पर कितना होगा? 1। 90 अंश पर कितना हो रहा है? 1। 0 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू है, तो 1.33 आना ही संभव नहीं है, 1.33 होना ही संभव नहीं है, इसलिए लास्ट वाला भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से 11वां प्रश्न खत्म हो रहा। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, अच्छी लगी तो लाइक कर देना।